हरे कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। श्री जी की लालजू की कृपा सब पर बनी रहे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण मनोहारिणी में, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं लालजू की, श्री जी की सेवा के बारे में और उनके प्रिय जो भाव हैं, उनके भावों के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है कि भक्ति क्या है। तो आप सभी, हम सभी, अब हम नॉर्मली सुनते हैं कि शायद पूजा करना भक्ति है किसी के लिए, शायद किसी के लिए 2 घंटा एक आसन पे बैठ कर के तपस्या करना भक्ति है, किसी के लिए कुछ भक्ति है। लेकिन वास्तव में भक्ति तत्व क्या है? यदि वास्तव में भक्ति तत्व को समझा जाए तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भक्ति है क्या? ये वही भक्ति है जिस भक्ति से मीराबाई ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ये वही भक्ति है जिस भक्ति से बहुत सारे भक्तों ने, श्री भक्तराज प्रहलाद जी ने प्राप्त कर लिया ठाकुर जी को। हर युग में करमेती बाई जी ने प्राप्त कर लिया, कर्माबाई ने प्राप्त कर लिया। लेकिन ये भक्ति तत्व ऐसा क्या था? अब जैसा कि हम सोचते हैं कि हम आज के समाज में भी सुनते हैं कि हम धूप बत्ती जला रहे हैं तो ये भक्ति है, हम घंटी बजा रहे हैं तो ये भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं। भक्ति ना कोई क्रिया है। भक्ति पहली बात की कोई क्रिया नहीं है। भक्ति कोई अध्ययन नहीं है कि हम श्लोक उच्चारण कर रहे हैं तो ये भक्ति है, ना जी। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति कोई श्लोक उच्चारण नहीं है। तो फिर भक्ति है क्या? तो यदि साधारण और सरल बात में हम भाषा में समझेंगे तो भक्ति एक भाव है। क्या भाव है? भक्ति इज इक्वल टू प्रेम, यानी कि भक्ति को हम प्रेम बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि भक्ति से ही, प्रेम से ही भक्ति प्रकट होती है। जैसे मीराबाई का जो प्रेम था वो संसार के विषय विकारों में नहीं था, उनका प्रेम ठाकुर जी से जुड़ गया, वही भक्ति है। यानी कि इससे, और मीराबाई जी जबकि बार बार अपने जीवन में, अगर मीराबाई के चरित्र पे कभी प्रकाश डालेंगे तो मीराबाई के यदि आप पूरा जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने कभी धूप बत्ती जलाने को या आरती करने को या भोग लगाने को भक्ति नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ पूरे जीवन काल में यही समझाया है, अपनी क्रियाओं से समझाया है कि सिर्फ ठाकुर जी के प्रति हमारा जो प्रेम भाव है वही हमारी भक्ति है। वो प्रेम का ही नाम भक्ति है। और प्रेम यानी संपूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण। ठाकुर जी अब जो करेंगे उसमें हम राजी हैं। तो यही प्रेम और समर्पण मीराबाई के अंदर था, जो कि उनकी भक्ति के रूप में प्रचलित हुआ। और उसी प्रेम की, अब जैसे एक माँ को ले लीजिए, माँ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है और उसका भाव एक प्रेम का होता है, और वो उसको नहलाना हो, उसको धुलाना हो, उसको भोजन प्रसादी पवाना हो, हर प्रकार की सेवा करती है। किसके अधीन होकर के? अपने प्रेम के अधीन होकर के। बस वही भक्ति भी है। आप सब क्रिया करेंगे, आप ठाकुर जी को भोग भी पवाएंगे, आप स्नान भी कराएंगे, आप उनका श्रृंगार भी करेंगे, किसके अधीन होकर? प्रेम के अधीन होकर। और वही प्रेम आपका क्या है? भक्ति है। तो साफ और सीधी सरल भाषा में समझे कि जो प्रेम आप संसार से जैसे आपके संबंध होते हैं, आपको एक बच्चे को अपनी माँ से प्रेम होता है, एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम होता है, एक कोई भी व्यक्ति है उसको अपने संबंधों से प्रेम होता है। तो बस ऐसे ही एक संबंध जब आप ठाकुर जी के साथ बना लेंगे तो अपने आप ही स्वतः ही आपका उस संबंध में प्रेम प्रकट हो जाएगा और आप उसी प्रेम के अधीन होकर के सारी क्रियाएं करेंगे। और वही भक्ति है। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की प्राप्ति होती, जो कि इस आत्मा का लक्ष्य है। इस आत्मा का लक्ष्य केवल कृष्ण प्राप्ति है और कुछ नहीं। कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत। इसी के साथ अगली वीडियोस में हम नवधा भक्ति के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जो कि भक्तराज प्रहलाद जी के चरित्र में बताई गई है कि श्रवणम कीर्तनम, ये जो भक्तियां हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। और कमेंट ज़रूर करिए, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं कि बने तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो इसी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, श्री जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।